चलिए बेटा, कल की क्लास में ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के क्वेश्चन थे। हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है कि ये dsp3 है या sp3d है, इसके बारे में हमें समझना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं, सबसे पहले वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है AgCO5 वाला, इस क्वेश्चन की कभी हम बात करें तो यहां पर Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है, ठीक है। तो यहां पर Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। अब सिंस यहां पर Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इसलिए यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कभी हम बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया है 26, और कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिल सकता है वो कुछ इस तरीके से मिल सकता है कि सबसे पहले तो हम AR लेते हैं। AR मतलब ऑर्गन। ऑर्गन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन हो गया 18। 18 के बाद हमें लिखा जा सकता है 3D 8। तो यहाँ पर आप देखिए ये मैंने 3D 8 लिख दिया। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या लिखा। ऑर्गन मतलब हो गया 18। 18 में 3D 8 और 8 कर दिया, तो फाइनली अब सिंस 3D 8 है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 3D लिखा। 3D के बाद जो स्थिति हमारी आती है वो 4s आती है। 4s के बाद जो स्थिति आती है वो हमारी 4k आती है। अब इन स्थितियों को जानने के बाद हमें ये फाइंड करके बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि CO जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CO क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और सिंस CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए CO की प्रेजेंस में यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर पेयरिंग। तो जैसे यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी तो पेयरिंग होने के बाद स्थिति कुछ इस तरीके से होगी। ये 3D, ये 4s और ये 4p। तो पेयरिंग होने के बाद कुल मिलाकर ये स्थिति आपके सामने। ये आपको स्थिति देखने को मिलेगी। अब आप मुझसे यहाँ पर पूछेंगे एक D है, एक S है और 3p है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर D S जहाँ पेयरिंग है। अब आपसे यहाँ पर कभी ये पूछा जाए इसके बाद कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो लिखिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कभी आपसे पूछे जाए तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 0, सभी पेयर्ड, ठीक। इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो गया 0। तो ओवरऑल ये आपका केस सॉल्व हो गया, ठीक। तो सबसे पहला वाला जो केस है आपका ये सॉल्व हो गया FeCO5 वाला। अब हम नेक्स्ट केस करते हैं MnCO5 माइनस। आपको पता है मैग्नीज क्या होता है, मैग्नीज होता है 25। तो 25 Mn माइनस लगा दिया तो 26 ही होता है। मतलब मैग्नीज Mn माइनस इज सेम एज Fe। अरे आप Fe0 में इलेक्ट्रॉन की संख्या गिने और Mn माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या गिने
दोनों में बेटा आंसर तो आपका सेम ही आएगा। दोनों में आंसर तो सेम है। तो मैं तो इसके लिए भी यही बात कहूंगा कि सब इसके लिए भी एग्जैक्टली सब कुछ जैसे ही रहेगा। आगे करें। सीयू देखते हैं। सीयू में अपन कोई बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स, और क्लोरीन की -1 है। तो कभी हम यहां से सॉल्व करें और x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो x इक्वल टू आ जाएगा +2, डेट इज कॉपर +2। डेट इज कॉपर +2। चले आगे कॉपर +2। अब हम कभी कॉपर +2 की बात करेंगे तो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो कॉपर हो जाता है 29 और +2 होने के कारण मैं लिख देता हूं उसको 27। तो ये मैंने लिख दिया बेटा 27। ठीक है। अब जैसे मैंने कॉपर में 27 लिखा तो अब आप बताइए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? जैसे मैंने इसमें लिखा अब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, कुछ थोड़ा सा अर्जेंट। ये आगे कॉपर +2। ठीक है। तो जैसे हम कॉपर +2 की बात करें जैसे हम कॉपर +2 की बात करें मतलब 27 की बात करें तो
27 के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्गन, उसके बाद 3D क्या है, ऑर्गन मतलब होता है 18 के बाद हम 3D कभी उसमें ऐड करें तो उसमें 3D नहीं रहता, ठीक, तो 18 और 9 हो जाता है 27। अब 1 2 3 4 5 ये आ गया आपका 3D, उसके बाद 4s, उसके बाद 4, यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो 3D के 9 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आए, ये 3D के 9 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। अब अंदर वाला D तो ऑलरेडी फिट, तो ऑब्वियस सी बात है कहां का D यूज होगा, बाहर वाला, तो ये 4D मैंने बाहर वाला बना, ठीक है। इसके आगे और भी D बनेंगे पर जगह नहीं इसलिए मैं बनाता हूं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कभी आपसे पूछी जाए तो हाइब्रिडाइजेशन आप बोलेंगे ये। दूसरी बात आपसे पूछी जाए कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा, और म्यू की वैल्यू कभी आपसे पूछी जाए तो वो n+1 बोहर्स मैग्नेट होगा, तो ये आ जाएगा 1+1 बोहर्स मैग्नेट, ये आपका आंसर। इसे भी लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं। चले चलिए
चलिए अब और हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूँ, आप आराम से फाइंड कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। इनमें से कुछ एक्सेप्शन भी है, मतलब जो आप आंसर लाएंगे उसका उल्टा हो जाएगा। भाई आप आंसर जो लाएंगे वो जनरल मेथड से आंसर लेंगे, और कभी वो आंसर मैच नहीं किया तो दूसरा आंसर, इसका मतलब है एक्सेप्शन। ठीक, तो उसको भी हम डिस्कस करें। चलो ये क्वेश्चन, देखिए बेटा,
चले बेटा, चलिए यहाँ पे आएगा सी आर प्लस, हम कभी सी आर प्लस 3 की बात करें, हम पहले वाले केस की बात कर रहे हैं सी आर प्लस 3 की, तो यहाँ पर क्रोमियम प्लस 3 की बात करें तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैग्नीज 25 है, क्रोमियम 24 हो गया, तो 24 में से 3 चले गए तो कितना बचा? 21। समझ में आ गया ना 21 कैसे लिखा? पहले तो आपको एटॉमिक नंबर सब पता होने चाहिए, कभी आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं है तो फिर आप लिख नहीं पाओगे, तो एटॉमिक नंबर तो पता होने चाहिए। तो ये हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर लिखने के बाद मैं कभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं और कभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो एक तो AR तो हुई है, 18 तक तो यहाँ पे होगा, 18 के बाद कितने और चाहिए 21 करने के? 18 के बाद हमें 3 और चाहिए, जब 18 के बाद 3 और हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 21 हो जाएगा। तो 18 और 3 कितने हो गए? 21, ठीक है, 18 और 3 21 हो गए। अब 1 2 3 4 5, ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है, और फिर इसे आगे के बना सकते हैं। तो यहां पर 1 2 3, ये 3 3D है। अब ऑब्वियस सी बात है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ही संभावना होती है, और कोई संभावना नहीं होती। एक तो DsP2 वाली संभावना होगी या एक sp3 वाली होगी, और D3s वाली के तो जो एग्जांपल थे वो मैंने आपको बता ही दिए, तो उसको तो भूल ही जाओ, है ना। तो अब यहाँ पर हमें 2 ही चीजों में तय करना होता है जेई के प्रोस्पेक्ट से, कि यहाँ पे DsP2 होगी या sp3 होगी। तो DsP2 होगी या sp3 होगी, इन दो में से हमें तय करना है। अब इन दो में से कभी हमें तय करना है तो हम ये मान लेते हैं कि अंदर वाला जब D खाली है तो लेट्स दिस इज D is DsP2। ठीक है, अब बताइए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? तीन। हाइब्रिडाइजेशन कितनी? DsP। और मैग्नेटिक मोमेंट तो आप निकाल ही सकते हो बोर्स पर इलेक्ट्रॉन से।
ठीक है, ये वाला एग्जांपल हमारा सॉल्व हो गया, इसको आप आराम से लिख लीजिए, फिर अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। यस करते बेटे, चलिए अब इसकी बात है। Ni F6 माइनस, ठीक है। अभी जो NiF6 -2 है, कभी हम इसकी बात करें तो इसमें कैसे संभावना होगी और क्या संभावना होगी उसकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो निकल है, ये प्लस, निकल आपने जो जनरली देखा है वो +2 में देखा है, ये एक्सेप्शन है। इसका आपने तो आंसर निकाल ही दिया, अब मैं आपको आंसर इसका निकाल दूंगा। यहाँ पे जो निकल है वो +2 में, +4 में है, तो इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं, सिंस निकल is in +4, निकल +4, so Z effective too high and F negative behave as strong field ligand. ये समझो, चले आगे। निकल मतलब क्या होता है? निकल मतलब होता है 28, 28 में से 4 चला गया तो कितना बचा? 24। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो चार्ज आ रहे हैं वो 24 में निकल होता है ना 28। अब ऑर्गन तक तो ठीक है ही, उसके बाद 3D कितने आएंगे? ऑर्गन मतलब हो गया 18, 24 करना है तो हमें 3D 6 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा हमें? 3D 6। अब जब हम 3D 6 की बात करें तो
ये मेरा आ गया 3D। फोर एस, ये 4। अब आप ये देखते हैं, कभी इसको कभी देखेंगे तो ये 3D6, ठीक है, उसके बाद 4s और 4p। F नेगेटिव यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि F नेगेटिव इज अ वीक फील्ड लिगेंड, बट F नेगेटिव आप मुझसे पूछोगे तो यस इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, बट इट इज अ स्पेशल केस। इन दिस केस निकल +4, मेरी बात सुनिएगा, इन दिस केस निकल +4 की वजह से यह स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करना शुरू कर देगा। आप कभी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आप बोलोगे सर अंदर तो है नहीं बाहर होगी, तो यहां पर पेयरिंग होगी, वी हैव अ पेयरिंग। ठीक है, तो स्थिति कुछ इस तरीके से आती है। ये 3D आ, ये 4s है, ये 4p। ये DSP। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन DSP, हाइब्रिडाइजेशन probably this is all about this question। आगे चल, तो आप यहां से बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना कहीं साइड में, इट इज एक्सेप्शन। इट इज एक्सेप्शन।
चलिए यहां पे देखें अपन तो कोबाल्ट +3 है। कोबाल्ट मतलब 27 और उसमें से 3 चला गया तो 24 है। तो सबसे पहले आएगा AR। ओ की बात क्या है? AR मतलब 18, AR मतलब 18 और उसके बाद क्या है? 24 करना है हमको तो AR मतलब 18 हो गया, तो उसके बाद हमारे पास लिख लेंगे हम 6। अब ये आ गया 3D, ये आ गया 4S। पांच और एक 6, ये 3D हो गया, ये 4S और 4। अब H2O को हम वीक फील्ड लिगेंड में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? H2O को वीक फील्ड लिगेंड। बट अगेन वही वाली बात मैं यहां पे कहूंगा कि कभी आप H2O को वीक फील्ड लिगेंड में गिनोगे तो आप एक ये S यूज करोगे, 3P यूज करोगे और D बाहर वाला यूज करोगे, ये आ गया 4P। और हाइब्रिडाइजेशन आप कह दोगे sp3d2। 6 चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब ये एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन क्या है इसमें? कि H2 SFL का काम करता है। समझते हो SFL मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। और कभी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे। तो अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? D2sp3। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी होगी? 0। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगी 0।
चलिए आखिरी 3 देखें। याद रखिएगा 4D और 5D सीरीज की जब बात करते हैं तो 4D और 5D सीरीज में तो सभी किसका काम करते हैं? फोर डी और 5D सीरीज में तो सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। तो इसलिए हमें 4D और 5D के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए फोर डी और 5D में तो स्ट्रॉन्ग भी देखने की जरूरत नहीं। मैं इसको इसको सेम बोल देता हूं भाई। कोबाल्ट वाली सीरीज में तो आई आ रहा था, सबसे पहले कोबाल्ट, फिर आरएच और फिर आई। बस अंतर ये हो जाएगा कि 3 की जगह आ जाएगा 5 और यहां H2O की जगह आ जाएगा F नेगेटिव और यहां एक्सेप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है और ये आपका आंसर है। आरएचबीसी फैमिली का मेंबर, तो आरएच के लिए भी यही बात तय हो, तो तीनों का आंसर तो सेम यही रहेगा। बस अंतर ये आ जाएगा 3D की जगह आईआर और आरएच के केस में 4D और 5D। चलिए पीटी देखें। ये आ गया बस। निकल वाली फैमिली में
तो अगर निकल के लिए होता तो क्या करता? निकल के लिए होता कभी तो 28 में से 4 चला गया तो 24 होता। तो AR फिर 3D6 होता, यहां पर 5D6 होता। यहाँ पे 5D6 होता। यहां पर कभी हम देखें 1 2 3 4 5, ये 5D, ये 6 ये 5D6 हो गया। अब देखिए Cl है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमें कहां डालना पड़ेगा? Cl स्ट्रॉन्ग का काम करेगा, क्योंकि 4D और 5D में तो हर स्ट्रॉन्ग का काम करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जी चलो ठीक है, इसको यहाँ पे ओवर करते हैं।